राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे, भज कान्हा भागे आवे, श्री राधे गोविंदा। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। वर्णन है, भगवान की रास लीला को श्रवण करने के लिए पहले तो हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, फिर हमने बाकी के जो 9 स्कंद हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए, तभी हम दशम स्कंद के रहस्य को समझ सकते हैं। यदि 9 स्कंदों को समझे बिना दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे तो भगवान की लीलाओं को, रास लीला को समझ नहीं पाएंगे। तो यह जो गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और जैसा कि साधारण लोग समाज में कहते हैं, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये गोपियां तो ग्वालिनी थी, बिना पढ़ी लिखी थी, इन्हें क्या पता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये तो एक साधारण कुमार समझकर, एक साधारण पुरुष समझकर भगवान से प्रेम करती थी। लेकिन ये सारी धारणाएं गलत हैं। ऐसा नहीं है कि गोपियों को यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये गोपियां सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस कक्षा की ये गोपियां भक्त हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है। जब कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान से संबंध स्थापित करता है, तो जीव का भगवान से संबंध 5 भावों में होता है। कोई भी जीव है, हम सभी का भगवान से जो संबंध है वह 5 भावों में हो सकता है। कौन कौन से भाव हैं? तो कहा, पहला तो है शांत भाव। शांत भाव कैसा कि हम व्रज में इच्छा करें कि कोई पेड़ बन जाए, कोई लता बन जाए, कोई फूल बन जाए, और वहाँ हम कुछ सेवा नहीं दे सकते, लेकिन चुपचाप बैठे बैठे भगवान की लीला को देखें। नंद महल में वृक्ष बन जाए और भगवान हमारे ऊपर आके बैठे, खेले, हम इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को देखें। अथवा ब्रज में कोई पक्षी बन जाए, तोते बन जाए, पशु पक्षी बन जाए, इस प्रकार से यह शांत भाव में भक्ति होती है, शांत भाव होता है। फिर कहा और कौन सा भाव है? तब कहा भगवान की भक्ति दास्य भाव में भी होती है। दास्य भाव क्या है? तो कहा भगवान श्री कृष्ण के दास बनकर, उनके नौकर बनके, उनके सेवक बनके रहना, पग पग पर भगवान की सेवा करना। दास्य भाव के भक्त कौन है? हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी दास्य भाव में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो यह है दास्य भाव में भक्त बनना। और कौन कौन से भाव हैं? तो सख्य भाव में भगवान की भक्ति की जाती है। जिस प्रकार ब्रज में जो गोप हैं, गोप सखा हैं, ये सभी भगवान के सखा हैं। सुग्रीव भी सखा है,
तो इस प्रकार से सखा के रूप में भगवान से प्रेम किया जा सकता है। इससे भी ऊपर भाव है वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम। यह यशोदा मैया का, नंद बाबा का, देवकी वसुदेव का, कौशल्या मैया, दशरथ महाराज का, इनका जो भाव है यह वात्सल्य भाव है, भगवान के प्रति पुत्र का भाव है। तो शांत भाव से ऊपर है दास्य भाव, दास्य भाव से ऊपर है सख्य भाव, सख्य से ऊपर है वात्सल्य, और सबसे ऊंचा जो भाव है भगवान से प्रेम करने का वह भाव है माधुर्य भाव, जो गोपियों का भाव है। भगवान से प्रेमी के रूप में, प्रियतम के रूप में उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, यह सर्वश्रेष्ठ भाव है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि यह भाव छोटा है या यह भाव बड़ा है, इस भाव के भक्त छोटे हैं या बड़े हैं, ऐसा कहने से तो भक्तापराध लगेगा। लेकिन जिस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है, इस प्रकार वर्णन है कि गोपियां संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान की सबसे बड़ी भक्ता हैं, गोपियों से बड़ा कोई भक्त नहीं है, और उन गोपियों में भी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो राधा रानी वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ही है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। वास्तव में ये राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, एक ही भगवान है, लेकिन दो प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। तो भगवान अपनी ही भक्ति करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के रूप में विस्तरित होते हैं। और जब यही राधा कृष्ण एक रूप धारण कर लेते हैं, पुनः जब एक रूप हो जाते हैं, तो राधा कृष्ण मिश्रित होकर, एक रूप होकर श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे तो इस संसार में जब अवतार लेते हैं, कलयुग में अवतार लेते हैं, कली पावन अवतार हैं, तो भक्त के रूप में भगवान ही अवतार लेते हैं, राधा रानी का भाव लेकर। हृदय राधा रानी का है, अंग कांति राधा रानी की है, गौर वर्ण के हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर धारण करके आते हैं। तो राधा कृष्ण जब एक होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, और भक्त रूप में इसलिए आते हैं कि वे हम सबको सिखाना चाहते हैं, हम सबको शिक्षा देते हैं कि हमें भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तो हम तो नहीं जानते कैसे भक्ति करें, कैसे नाम जप करें, कैसे संकीर्तन करें, यह तो भगवान को ही पता है। तो भगवान उस रूप में आकर हमें सिखाते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहिए, क्योंकि वे ही कलयुग के अवतार हैं। और यदि हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हृदय ही पवित्र नहीं है, हृदय में इतने विकार हैं, इतने अनंत कोटि जन्मों के पापों का बोझा ढोकर हम आ रहे हैं, इतने सारे पाप हमारे माथे पर हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के भगवान की कथा को प्राप्त करना, नाम जप करना, संकीर्तन करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, यह संभव ही नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, तभी भगवान की भक्ति में जीव लगता है। और यदि श्री चैतन्य महाप्रभु को ही समर्पित हो जाए, गौर महाप्रभु की ही शरण में चला जाए, तब तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में बड़ी आसानी से जीव जा सकता है, बड़ी आसानी से कल्याण हो सकता है। तो यह जो गोपियां हैं, ये गोपियां भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ता हैं, और इनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान हृदय में संकल्प करते हैं कि अब मैं रास लीला करूंगा। रासलीला में भगवान क्या करेंगे? गोपियों को माधुर्य रस का आस्वादन कराएंगे, माधुर्य भाव का आस्वादन करेंगे। तो भगवान इस प्रकार संकल्प करते हैं और बांसुरी बजाते हैं। रात्रि के समय भगवान वंशी वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और भागवत में वर्णन है कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो जिस गोपी को भगवान बुलाना चाहते हैं, जिन जिन गोपियों को बुलाना चाहते हैं, उन्हीं गोपियों के कान में वह मुरली की धुन जाती है। अब बांसुरी तो भगवान बजा रहे हैं,
वैसे तो सभी सुन सकते हैं, लेकिन जिस गोपी को भगवान चाहते हैं कि हाँ यह रास में आए, उसी गोपी के कानों में वह ध्वनि पहुंचती है। हमारी भाषा में हम कह सकते हैं कि भगवान की बांसुरी में सभी गोपियों के नंबर फीड हैं। तो जिस गोपी को नंबर लगाते हैं, जिस गोपी के लिए मुरली की तान बजाते हैं, वही सुन पाती है। अब भगवान मुरली बजा बजा कर सभी गोपियों को बुला लेते हैं, और जब गोपियां आती हैं तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह गोपियां बड़ी आतुर हो जाती हैं, बहुत व्याकुल होती हैं। जैसे ही पता चलता है अरे श्री कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर बुला रहे हैं, तो जितने भी जो कुछ भी काम कर रही थी सब छोड़कर गोपियां चली जाती हैं। वर्णन है, कोई गोपी घास दे रही थी, गाय को चरने के लिए चारा दे रही थी, और ससुर जी को थाली लगानी थी भोजन के लिए, तो ससुर जी की थाली तो गाय के सामने रख देती है और गाय का चारा पानी ससुर जी के सामने रख देती है, क्योंकि गोपी बावरी हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करना है। जल्दी जल्दी काम करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है, श्याम सुंदर के पास जाना है। तो गोपियां अपना घर का सारा काम करके जो कुछ भी कर रही थी वही छोड़कर जाती है रास लीला में प्रवेश करने के लिए। जब सभी गोपियां एकत्रित हो गईं, जब सभी गोपियां एकत्रित हुई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों, तुम इतनी रात के समय यहाँ पर क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, भगवान आपने ही तो बांसुरी बजाकर हमें बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पर आई हैं। भगवान ने कहा, लेकिन इस प्रकार से तुम्हें अपना घर छोड़कर, अपने पुत्रों को छोड़कर, पतियों को छोड़कर रात्रि के समय यहाँ नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जब हम गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनते हैं तो पहले ही शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। भगवान जो करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वह किया नहीं जा सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं, भगवत गीता में भगवान जो कहते हैं वह हम कर सकते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र का चरित्र ऐसा है कि रामचंद्र जो करते हैं वह किया भी जा सकता है, जो शिक्षा देते हैं उसका भी पालन किया जा सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं, हम कहें कि भगवान रास करते हैं, हम क्यों नहीं रास कर सकते? हम क्यों नहीं रात्रि के समय जा सकते रास करने के लिए? तो कहा, भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, और यह गोपियां पिछले जन्म में हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके, ये तो साधु संत थे, तपस्या करके गोपी भाव लेकर गोपी बनकर ब्रजमंडल में आते हैं। हम उनकी नकल नहीं कर सकते, हमारा भाव इतना श्रेष्ठ नहीं है, हृदय इतना पवित्र नहीं है कि हम रास में प्रवेश करें, इसलिए हम भगवान की नकल नहीं कर सकते। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। सभी लोगों से विनती है कि कथा में ध्यान दें, इधर उधर तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं, 2 दिन की कथा शेष है आज और कल, तो यहाँ पर ध्यान दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां हृदय में विचार करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें बुला लेते हैं और फिर कहते हैं यहाँ क्यों आई हो? तो यह गोपियां कोई साधारण ब्रज की स्त्रियां नहीं है, कन्याएं नहीं है, लड़कियां नहीं है। वास्तव में ये गोपियां, वर्णन है कि कुछ गोपियां ऐसी हैं जो नित्य गोपियां हैं। गोपियों की भी अलग अलग श्रेणियां थी रास में, तो कुछ गोपियां ऐसी हैं जो नित्य गोपिकाएं हैं। नित्य गोपिका का अर्थ क्या है? जो गोलोक वृंदावन धाम में नित्य भगवान के साथ लीला करती है, नित्य भगवान के ही साथ रहती हैं, जो राधा रानी की अंग विस्तार है, ये गोपियां रास में प्रवेश करती हैं। और कौन सी गोपियां हैं? तो कहा, कुछ गोपियां वो हैं जो पिछले युग में दंडकारण्य के वनों में ऋषि मुनि थे, वे दंडकारण्य के महात्मा, वे संत गोपी बनकर आते हैं। कुछ गोपियां वे हैं जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के जो श्रुति मंत्र हैं, जो वेदांग है, वे गोपियों का रूप धारण करके ब्रज मंडल में, रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और वे वेदों के जो छंद हैं, जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वे गोपी रूप धारण करके रास मंडल में प्रवेश करते हैं। तो ये गोपियां बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं। इनके लिए हमारे हृदय में ये विकार, ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये साधारण स्त्रियां हैं।
और लोग कहते हैं कि गोपियों को पता नहीं था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन गोपी गीत के चतुर्थ श्लोक में गोपियां गाती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मद्र। हे कृष्ण, हे सखा, हम जानते हैं कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, आप केवल ये गोपी यशोदा मैया के ही पुत्र नहीं हैं। हम जानते हैं कि सभी के हृदय में निवास करने वाले जो परमेश्वर हैं, जो परमात्मा है, वो साक्षात आप ही हैं। तो गोपियों को पूर्ण रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, भगवान है, और इस कारण से गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। तो गोपियां आ तो गई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वापस अपने घर चली जाओ। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। गोपियों ने कहा, नहीं श्याम सुंदर, अब हम लौट कर नहीं जाएंगे, एक बार आपके पास आ गए हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आपकी शरण में आए हैं, अब कृपया हमें स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर वार्तालाप गोपियां और भगवान श्री कृष्ण के मध्य होती है। गोपियां कहती हैं, हम लौट कर नहीं जाएंगे, हम रास करके ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कितना दृढ़ विश्वास है तुम्हारे हृदय में। ठीक है, अभी रास लीला का प्रारंभ होगा, और जैसे ही यह रास लीला प्रारंभ होती है, देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी रास मंडल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वर्णन है, लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं रास में प्रवेश करने की। तो सोचिए गोपियों का भाव कितना उच्च है, कितनी श्रेष्ठ है ये गोपियां। तो गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं और नृत्य करते करते बहुत सारे मंडल थे, क्योंकि असंख्य गोपियां हैं, कोई गिनती नहीं है। और ऐसा नहीं था कि एक कृष्ण है और बाकी सारी गोपियां रास कर रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, परम पुरुष है, आदि पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार उतने ही रूपों में करते हैं जितनी गोपियां थी। तो हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण है। कुछ ऐसे मंडल हैं जहाँ 2 गोपी 1 कृष्ण है, इस प्रकार से अलग अलग मंडल हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब विस्तार करते हैं तो हर एक विस्तार में उतनी ही क्षमता है, वे भी भगवान ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। अब नृत्य चल रहा है, गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, और गोपियों के हृदय में यह भाव आता है कि कृष्ण केवल मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। हर एक गोपी को ऐसा ही लगता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। और गोपियों की परीक्षा लेने के लिए कुछ कहते हैं कि गोपियों के हृदय में थोड़ा अभिमान आता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन गोपियां प्रेम की उस अवस्था पर पहुंच गई हैं जहां अहंकार का विकार अब नहीं आ सकता। भगवान की भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। वर्णन है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत्थ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो जब भक्ति में हम बढ़ते हैं, भक्ति में जीव बढ़ता है, तो यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है श्रद्धा से। भक्ति में भगवान को प्राप्त करने की 9 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 9 सीढ़ियां हैं, जिसमें सबसे पहले है श्रद्धा। जब हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है साधु संग। हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब हम संतों की, साधुओं की शरण में जाते हैं, तब हम मंदिर में कथा सत्संग में जाते हैं। जब साधुओं का संग होता है, उसके बाद क्या होता है? तो कहा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत्थ भजन क्रिया। सबसे पहले हृदय में श्रद्धा का भाव आता है, फिर हम साधु संग करते हैं, साधु संग के बाद भजन क्रिया प्रारंभ होती है। हम कथा में सुनते हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, हम नाम जप प्रारंभ करते हैं। हम कथा में सुनते हैं भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, हम भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करते हैं। हम सुनते हैं भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए, हम भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं। इस प्रकार से भजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चौथी सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति, और यह सीढ़ी भक्ति मार्ग में सर्वाधिक कठिन है। साधु संग सरल है,
भजन क्रिया भी सरल है, श्रद्धा का भाव हृदय में आना भी सरल है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति यह सबसे कठिन है। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या है? हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या होती है, कभी किसी से जलन का भाव होता है। तो इन अनर्थों को हृदय से निकालना यह सबसे कठिन कार्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारा जो चित्त है, यह जो मन है, इस पर धूल जमी है, यह दर्पण के समान है। और जिस प्रकार दर्पण पर कई दिन तक यदि सफाई न हो तो धूल जम जाती है, अब धूल से यदि दर्पण आवृत हो गया है तो क्या हम उस दर्पण में अपना मुख देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उस पर धूल जमी हुई है, धूल चढ़ी है। फिर अपना मुख देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा उस दर्पण की सफाई करनी पड़ेगी, धूल हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से वर्णन है कि हम सभी के हृदय में, हर एक जीवात्मा के हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से ही है। कृष्ण प्रेम है, लेकिन किस प्रकार है? अभी सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। तो कैसे यह कृष्ण प्रेम प्रकट होगा? कहा इस मन की सफाई करनी पड़ेगी। मन साफ कैसे होगा? श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे, संकीर्तन करेंगे, तभी हृदय के विकार दूर होंगे, तभी हृदय से विकार जाएंगे। तो ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रास कर रही थी। हृदय में भाव आता है श्री कृष्ण केवल हमारे ही साथ रास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने के लिए और गोपियों का भाव और अधिक दृढ़ करने के लिए, उन्हें विरह प्रेम का आनंद देने के लिए रास करते करते, नृत्य करते करते बीच में से ही गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य, रास मंडल से अंतर्धान होते हैं, सभी गोपियां पागल की भांति इधर उधर ढूंढने लगती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। पहले तो भगवान, वर्णन है भागवत में, एक गोपी को लेकर भगवान अंतर्धान होते, छुप जाते हैं। तो वह एक गोपी कौन है? वह श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी को लेकर भगवान श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर्धान हो गए। सभी गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, लेकिन मार्ग में राधा रानी को भी छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। राधा रानी लौटकर इन गोपियों के पास आती है और सभी गोपियां बहुत अधिक विरह की वेदना सहन कर रही हैं। वर्णन है गोपियां इतना विरह सहन करती हैं, एक एक वृक्ष से जाकर, क्योंकि रास मंडल है, बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, तो एक एक वृक्ष के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने भगवान श्री कृष्ण को, क्या तुमने श्याम सुंदर को, मधुसूदन को देखा है? वर्णन है आम के पेड़ के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने भगवान को देखा है? जामुन के पेड़ के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने भगवान को देखा है? अशोक वृक्ष के पास जाकर ये गोपियां कहती हैं, अरे अशोक वृक्ष, तुम तो बता दो कि श्याम सुंदर कहाँ छुपे हैं, कहाँ गए हैं। तुम तो जानते हो कि विरह की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ही सीता मैया अपनी आंखों के अश्रुओं से अशोक वृक्ष को सींचती हैं। तुम तो बता दो कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं। फिर ये गोपियां तुलसी देवी के पास जाती हैं और कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी महारानी, आप तो गोविंद की चरण प्रिया हो, आप तो बता दो कि श्याम सुंदर कहाँ छुपे हैं, कहाँ गए हैं। लेकिन तुलसी देवी भी कुछ नहीं कहती। ये सब तो वृक्ष हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, कैसे गोपियों को बताएं कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं? ये सब तो कुछ नहीं कहते। आगे मार्ग में जाती हैं तो नारायण भगवान की एक मूर्ति थी, एक मंदिर था, उसमें चतुर्भुज रूप में लेटे हुए नारायण थे। उनसे कहती हैं कि हे देवता, हे नारायण, आप ही बता दीजिए कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो उनका हाथ ऐसा था, गोपियों को लगा कि नारायण कह रहे इस ओर जाना है, उसी ओर गोपियां जाती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते। तब वर्णन है सभी गोपियां राधा रानी के साथ एक स्थान में बैठ जाती हैं।
और एक साथ एक ही स्वर में बड़ा सुंदर गीत, यह भागवत का हृदय है, प्राण है। इस गोपी गीत को गोपियां गाती हैं। वर्णन है श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक हैं और इन सभी श्लोकों का संपूर्ण भागवत का जो सार है वह यह गोपी गीत है। लेकिन इस गोपी गीत को समझना सबके बस की बात नहीं है। यह तो जो प्रेमी भक्त हैं वही गोपी गीत को समझ पाते हैं। इस गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, जब से आपका इस ब्रज भूमि पर जन्म हुआ है, कल भी श्रवण किया था, लक्ष्मी जी गली गली में निवास कर रही है। हे भगवान, आप क्यों इस प्रकार से हमें रास नृत्य के बीच में ही छोड़कर चले गए हैं? हे भगवान, आप आइए यहाँ पर और हमें दर्शन प्रदान कीजिए। गोपियां इस प्रकार से भगवान को पुकारती हैं। तो हम सभी बड़े भाव के साथ इस गोपी गीत का श्रवण करेंगे। सभी बड़े भाव से, श्रद्धा से इसका श्रवण करेंगे। गोप्यौचुः जयतितेऽधिगम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा Shut
स्मरण करती हैं, कीर्तन करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। गोपियाँ कहती है, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हम जानते हैं, हे सखा, हम जानते हैं कि वास्तव में आप ही परम भगवान हो और हम भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मनुष्यवत लीला कर रहे हो। हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। हे भगवान श्री कृष्ण, वास्तव में जो आपके परम भक्त हैं, संपूर्ण विश्व में भुवि गृणन्ति ये भूरिडा जराह, संपूर्ण विश्व में जो आपके नाम का, आपकी कथा का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्त वास्तव में ये सबसे बड़े दानी हैं। आचार्यगण बताते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से, यह जो श्लोक है, वैसे तो संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का जो सार है वह गोपी गीत है, रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी का सार यह गोपी गीत है और गोपी गीत के 19 श्लोकों का भी यदि सार है तो यह श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये भगवान श्री कृष्ण इस संसार में जो जीवात्माएं हैं, इस संसार में जो जीव हैं, वे बड़े जल रहे हैं, संसार की दावा नल में, इस अग्नि में बहुत जल रहे हैं और इन जीवों को शांति और आनंद प्रदान करने वाली एकमात्र आपकी कथा ही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और जो संत, जो भगवान के भक्त इस कथा का प्रचार करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, वे सबसे बड़े दानी हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगत हैं, इतने सभी आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, इनकी भविष्यवाणी 5000 वर्ष पूर्व वे गोपियां करती हैं कि इस प्रकार के संत इस कलयुग में आएंगे जो संपूर्ण विश्व में भगवत नाम का प्रचार करेंगे, भगवान की कथा का, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वे प्रचार करते हैं, लेकिन केवल भारत भूमि पर प्रचार करते हैं और भविष्यवाणी करके जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं कि मेरी ही इस वैष्णव परंपरा में ऐसे आचार्यों का प्राकट्य होगा जो संपूर्ण पृथ्वी पर हरि नाम का प्रचार करेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करते हैं, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। इस पृथ्वी पर जितने भी ग्राम हैं, जितने भी गांव हैं, शहर हैं, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक गली में भगवत नाम का प्रचार होगा। कितना धन्य वह दिन होगा जिस समय, जिस काल में संपूर्ण पृथ्वी पर लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, चारों ओर भगवान के नाम की ध्वनि होगी, सभी हरि बोल करते हुए, हरे कृष्ण कहते हुए नाचेंगे, मृदंग करताल की ध्वनि होगी और इस संपूर्ण पृथ्वी पर हरिनाम का प्रचार होगा। निश्चित रूप से काल के विधान के अनुसार, क्योंकि यह कलयुग है, कलयुग भी अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन यह भी शास्त्रों में वर्णन है, भविष्य पुराण में वर्णन है कि ये जितने भी कलयुग में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 500 वर्ष पूर्व, तो इस समय से स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ है और 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भगवान का नाम रहेगा, हरिनाम संकीर्तन होगा, भगवान का नाम होगा। तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, यह तो भगवान की परम कृपा है, यह भगवान की परम कृपा है कि इस प्रकार से इस स्वर्ण युग में हमें जन्म मिला है, जबकि हम गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं, हम वृंदावन जा सकते हैं, हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो यह तो भगवान की परम कृपा है। गोपियाँ गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत गाने के बाद भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही गोपियों के बीच में भगवान आते हैं, गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं, रोने लगती हैं, हे भगवान, फिर से रास नृत्य होगा। श्याम सुंदर ने कहा, अवश्य हम फिर से रास करेंगे और इस बार रास नहीं, महारास होगा। जितनी गोपियाँ पहले रास में नहीं भी आई हैं, वे भी अभी इस रास में आ सकती हैं, भाग ले सकती हैं और इस बार हम महारास करेंगे। गोपियाँ बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ इस बार महारास करते हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ को पता चला
कि भगवान श्री कृष्ण अब महारास करने जा रहे हैं। सोचा एक बार तो चूक गए, इस बार तो नहीं जा पाए, लेकिन अब रास में हम अवश्य जाएंगे। लेकिन रास में प्रवेश का एक नियम है। क्या नियम है? नियम यह है कि रास में केवल गोपियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। केवल गोपी भाग ही, केवल गोपियां ही रास में प्रवेश कर सकती हैं, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा नहीं, हमें तो रास में जाना है। गर्ग मुनि जाकर संदेशा देते हैं, भोलेनाथ इस बार महारास हो रहा है, कुछ भी कीजिए, आप भी जाइए, मैं भी संग चलूंगा। अपनी भी जुगाड़ बनाते हैं भोलेनाथ के साथ। भोलेनाथ हमें भी रास में जाना है। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, हम इतना बढ़िया श्रृंगार करेंगे, ऐसी गोपी बनेंगे कि भगवान पहचान ही नहीं पाएंगे। अरे भगवान को कौन छल सकता है? दो लोगों को संसार में छला नहीं जा सकता। कौन है? कहा एक भगवान को और एक आध्यात्मिक गुरु को। हम कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन गुरु को और भगवान को छल नहीं सकते। भोलेनाथ ने कहा अरे भगवान तो मन का भाव जानते हैं, ऊपर से और गोपियों को दिखाने के लिए गोपी वेश धारण कर लेंगे। अब पार्वती जी से कहा देखो पार्वती जी, अपना कोई लहंगा फरिया हमें दे दो, हम पहन के बढ़िया से श्रृंगार करके रास में जाएंगे। पार्वती जी ने कहा कि आपको लहंगा संभालना तो आता नहीं है, खराब कर देंगे, धूल में लोटपोट कर देंगे। कहा अरे कोई पुराना सा ही दे दो। पार्वती जी लहंगा देती हैं और भोलेनाथ बढ़िया से श्रृंगार करके तैयार हो जाते हैं रास में आने के लिए। साथ में मुनिगण भी आते हैं, गर्ग मुनि आते हैं और भोलेनाथ चल पड़ते हैं ब्रजमंडल की ओर। जैसे ही ब्रज में जाते हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां द्वार पर खड़ी थी। नहीं नहीं, गोपियों के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता भोलेनाथ, आप भी नहीं कर सकते। कहा देखो हम गोपी बनकर आए हैं, इतने सारे आभूषण पहनकर। ललिता विशाखा ने कहा भले ही ऊपर से गोपी बने हैं, लेकिन ऊपर से तिलक चंदन धारण करने से, गोपी वेश धारण करने से कोई गोपी तो नहीं हो जाता। फिर क्या करना पड़ेगा? हृदय भी गोपी का होना चाहिए। अब यह हृदय गोपी का कहाँ से लेकर आए? कहा कोई बात नहीं, भगवान परम कृपालु है और उस पर भी राधा रानी परम करुणामयी है। जाएं और जाकर श्याम कुंड में, राधा कुंड में, यमुना जी में स्नान करें और राधा कुंड में स्नान करने से आपके हृदय में गोपी भाव प्रकट होगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, स्नान करके आते हैं। और अब ललिता विशाखा सखी बढ़िया से श्रृंगार करती हैं। इतना सुंदर श्रृंगार किया और तब रास में भोलेनाथ प्रवेश करते हैं। तो शंकर जी ब्रजनारी बनकर आते हैं और भगवान के साथ रास नृत्य करते हैं। बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी, बन आए महादेव ब्रजनारी।
बहे बिंदी चूड़ी चुनरिया ले लई बिंदी चूड़ी चुनरिया ले आज शिव जी सजे हैं विकट भारी आज शिव जी सजे हैं विकट भारी बन आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी गर्ग मुनि शिव जी से कहत है शिव जी से कहत है रास में हम भी संगे चलत हैं आस में हम भी संगे चलत चलो जैसे भी चलने हैं विषधारी चलो जैसे भी चलते हैं विषधारी बन आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी हरि दर्शन की बड़ी आस में दर्शन की बड़ी आस में पहुँच गए शिव आज रास में पहुँच गए शिवराज रास देख शिव को प्रसन्न भय बनवारी देख शिव को प्रसन्न भय बनवारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बन आए महादेव ब्रजनारी बने आए महादेव ब्रजनारी राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे मध्य प्रभुपाद जी के परंपरा के इतने महान संत हिज होलीनेस श्री आत्मनिवेदन स्वामी महाराज एंड हिज होलीनेस भक्ति जीवन स्वामी महाराज, भक्ति जीवन ब्रजानंद स्वामी महाराज जी का आगमन हुआ है। वर्णन है कि यदि संतों का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो गंगा जी में तो स्नान करने से कई दिनों बाद हम पवित्र होते हैं, लेकिन संतों के दर्शन मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। गंगार परश हुईले पछताते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। तो महाराज जी के चरणों में हम सभी का सादर प्रणाम है। महाराज जी की आज्ञा और आशीर्वाद से हम हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी आज्ञा दें तो हम आगे की कथा को प्रारंभ करें। सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात हम आगे की कथा को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरुवाष्टक के माध्यम से महाराज का स्वागत करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। श्री श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव जी महाराज की संसारदा प्राणाय कारुण्य घना घनात्म प्रातश कल्याण गुरुनानवर्ष वंदे गुरु श्री चरणारविंदम महाप्रभु तननित्य गीता मनशूर सेना भूमंच पशु तरंग भारत वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाधार श्रृंगार कर्मा निर्मजना युद्ध भजता शरीरा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री राधिका पारा माधुर्य लीला गुरुरूप नामा प्रतीक्षणा वंदे गुरु निकुंजयो नो सद्गुरु
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम पावन श्री शिवदेव जी महाराज की जय। जिस प्रकार अभी हम वर्णन कर रहे थे, इस कलयुग में सबसे अधिक पावन अवतार, कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अभी हमने श्रवण किया था, वे कहते हैं पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरा नाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं और वैष्णव परंपरा में महान संतों का, आचार्यों का आविर्भाव होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों की परंपरा में आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं और उनके शिष्य रूप में अनेक भक्त हैं जो हरिनाम का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग स्थानों में जाते हैं, विश्व के कोने कोने में जाकर प्रचार करते हैं। और उन्हीं में से एक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। वे श्रील प्रभुपाद विश्व के अलग अलग नगरों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में, स्थानों में, देशों में जाकर हरिनाम का प्रचार करते हैं। जो अंग्रेज हैं, जिनका जन्म पाश्चात्य देशों में हुआ है, वे लोग भी आज मृदंग करताल लेकर, गले में कंठी माला धारण करके, सुंदर तिलक धारण करके, गोपी चंदन ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवत गीता को, भागवत इत्यादि शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं। और उन्हीं श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ऐसे संतों का, आचार्यों का दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में इतना भयंकर कलिकाल है, सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन कर रहे हैं। हम अपनी सभ्यता को त्याग कर, अपनी सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में पाश्चात्य जो देश हैं, वे इस भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। वे वेदों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं। वर्णन है, एक बार एक भिखारी था और वह भिखारी एक पेटी के ऊपर बैठकर, एक बहुत धूलमयी गंदी सी पेटी के ऊपर बैठकर भिक्षा मांगा करता था। अलग अलग स्थानों पर बैठता था और सभी से कहता था कि मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। एक दिन एक छोटा बालक आता है और वह बालक कहता है कि अरे बाबा, तुम रोज भिक्षा मांगते हो इस पेटी पर बैठकर, लेकिन क्या तुमने कभी इस पेटी को खोलकर देखा है कि इसके भीतर भी क्या है? कहा नहीं, ये तो बहुत पुरानी पेटी है, ये तो पूर्वजों से चली आ रही है। मेरे पिताजी भी इसी पर बैठकर भिक्षा मांगते थे, मेरे दादाजी भी इसी पर बैठकर भिक्षा मांगते थे, उनके परदादा भी इसी पर बैठकर भिक्षा मांगते थे। तो हमने तो जन्म से यही देखा है, इसी पर बैठकर हम भिक्षाटन करते हैं। अच्छा, लेकिन बाबा इसको खोलकर तो देखो कि इसके भीतर है क्या। उस भिखारी ने बात मान ली और जब उस पेटी को खोलकर देखा तो उस पेटी के अंदर बहुत सारे सुंदर अमूल्य हीरे जवाहरात थे, सुंदर अनमोल हीरे थे। और उनको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे, मैं जीवन भर इतनी भिक्षा करता था, बुढ़ापा आ गया, अब तो मरने का समय आ गया। यदि पहले ही पता चल जाता कि इस पेटी में इतना धन था तो जीवन भर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। उसी प्रकार से हम सभी पाश्चात्य संस्कृति की नकल उतारते हैं। हम सब अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं, अपने संस्कार बदल लेते हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने, भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से कितना बड़ा धन हमारे लिए छोड़ रखा है। और यदि हम इसका पालन करें, इस संस्कृति को अपने जीवन में उतारें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और बार बार इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में ही नहीं आना पड़ेगा। यहाँ से मुक्त होकर हम भगवान के धाम चले जा सकते हैं, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार कोई व्यक्ति, कोई जीव मेरे धाम आ जाए तो उसको वापस लौटकर यहाँ नहीं आना पड़ता।
तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार भजन करें, इसी जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्रयाण करें। लेकिन ये कैसे संभव है? अभी गोपी गीत के पहले हमने श्रवण किया था कि भगवान का नाम ही एक माध्यम है। भगवान के नाम के द्वारा ही, संकीर्तन और जप के द्वारा ही इस कलयुग में हम सभी का कल्याण हो सकता है। तो कहा नाम की महिमा का वर्णन कहाँ हुआ है? वर्णन है भगवान के नाम के विषय में अलग अलग शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में वर्णन है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। चाहे हम वेद उठाकर देखें, चाहे रामायण महाभारत शास्त्रों को, उपनिषदों को, कुछ भी उठाकर देखें, सर्वत्र नाम की ही महिमा है, भगवान के नाम की ही महिमा है। तब कहा भगवान के तो असंख्य नाम हैं, कौन से नाम का जप किया जाए? किस नाम को देवी देवता भी जपते हैं और किस नाम का वर्णन है? तब कहा बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है, हरिर नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में केवल भगवान श्री हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र साधन या उपाय है जिससे